सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे 3 T20 मैच शुरू होने वाले हैं। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है? और अगर वनडे की बात की जाए तो मैंने आप लोगों को बोला था जिम्बाब्वे एक ना एक मैच निकालेगी निकालेगी। माफिया ऑल ऑफ द सडन एक टूर्नामेंट करा रहा है तो वो पैसे तो कमाना चाहेगा ही चाहेगा। लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा कम किया और सीरीज़ लास्ट 2 मैचों में जीत ली। अब हम आगे चलेंगे कि इन 3 T20s में जैकपॉट कैसे पकड़ना है, क्या बैटिंग स्टाइल होना चाहिए हमारा और क्या ट्रेडिंग स्टाइल होना चाहिए। अगर हमें ये सीरीज़ 3 मैचों में माफिया अगर इतना मोटा पैसा कमाता है तो हम भी कैसे कमा सकते हैं। तो चले वीडियो शुरू करने से पहले ऑनलाइन आईडी अगर आप लोगों को चाहिए बिना स्कैम और बिना फ्रॉड के तो नीचे नंबर दिए गए पे आ जाइएगा। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी। चलें भाई, अब हम आते हैं पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की तरफ। पाकिस्तान टोटल न्यू टीम, टोटल न्यू खिलाड़ी। पाकिस्तान के कैप्टन भी अभी नए आ गए हैं। तो पाकिस्तान जिस फॉर्मेट पे चल रहा है ये बाकी टीमों से 2 से 3 साल पीछे है। लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट इतनी होती है, इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा क्रिकेट पाकिस्तान में होती है। गली क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर गली क्रिकेट इतनी होती है तो भाई हमें रिकवर करते हुए इंडिया और पाकिस्तान वालों को थोड़ा टाइम ही लग सकता है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो टूटी है और जो वर्ल्ड कप में हाल हुआ है उसके बाद से मैं आपको कह रहा था कि ये कम बैक करेगा। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के अंदर भी मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान जब तक नहीं जीतेगा चैंपियन ट्रॉफी का वजूद ही नहीं बनता। और चैंपियन ट्रॉफी भी अब जो है वो सुननी तो बीसीसीआई की है, क्योंकि सब कुछ बीसीसीआई करता धरता है। तो अब वो हाइब्रिड मॉडल जो है चैंपियन ट्रॉफी का लॉन्च कर दिया गया है। और ये पाकिस्तान के लिए दुख की बात कह सकते हैं क्योंकि रेवेन्यू लॉस्ट है। लेकिन पाकिस्तान को भी कुछ अच्छे मैचेस अब दिए जाएंगे, ये चैंपियन ट्रॉफी में बात करेंगे। लेकिन ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अब पाकिस्तान के बाद इस टूर के बाद साउथ अफ्रीका जाना है। और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का टूर अगर आपने नहीं कभी खेला तो भैया फुल टू मज़े का टूर होता है। ऐसा कमाल टूर होता है कि आप पैसा कमाएंगे। आने दें, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो अचानक जिम्बाब्वे वाली सीरीज रखी, पहला मैच जिम्बाब्वे को जिता दिया। अब पहला मैच जिम्बाब्वे को जिताया। और अगर आपको कुछ देर पहले याद हो कि इंडिया भी आया था तो मैंने कहा वर्ल्ड कप के बाद इंडियन टीम को जिम्बाब्वे क्यों भेज रहे हैं भाई, कोई तो दाल में कालक है। और वही रिजल्ट हुआ कि पहला उधर भी मैच इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में इंडिया हार गया, और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच में भी पहला मैच जो है वो पाकिस्तान मतलब बड़ी टीम हार गई। तो जिम्बाब्वे पहले दोनों मैच पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ अपनी धरती पे जीत चुका है। और जिम्बाब्वे की अगली सीरीज़ आ रही है, बड़ी सीरीज़ विद टेस्ट मैचेस, वनडे और T20s। और वो जो है अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे की सीरीज़ जो है वो जल्दी शुरू होने वाली है। अब यहाँ पर क्या 3 T20 में हमें कमाने को मिल सकता है? तो अगर हम पहले टीम की तरफ देखें उसके बाद मैं आता हूँ। चले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, भाव क्या खुल रहा है पहले भाव देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर कट जो है वो शेप मिल जाए। रात को मैंने देखा था लेकिन भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो फिर देख लें। हाँ, उतना ही भाव है जितना मैंने देखा था रात को, 35 से 37 पैसे। तो 35 से 37 पैसे के बीच में पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की अगर टीम की तरफ आप गौर से ध्यान करें यहाँ पर, तो यहाँ पर सलमान आगा कैप्टन बना दिए गए हैं। ज़्यादा लोग इनके बारे में जानते ही नहीं होंगे कि ये है कौन, पाकिस्तानियों को छोड़कर। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग इनके बारे में नहीं जानते, मैं भी इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता। ठीक है, लेकिन ही इज़ कैप्टन नाउ। सैम अयूब एक प्रॉमिसिंग लेफ्ट हैंडर हमेशा पाकिस्तानी टीम के पास आया। वो सलमान बट हो जाए, वो एक और लड़का आया था, नवीद था क्या था, जिस पे फिक्सिंग के चार्जेस लगे। फिर शर्जील खान आया, उस पर भी फिक्सिंग के चार्जेस लगे। तो हम और सलमान बट पे भी फिक्सिंग के चार्जेस लगे। अब सैम अयूब पे मैं नहीं चाहता कि एक शराब है कि लेफ्ट हैंडर के ऊपर पाकिस्तान में आया, ये पिछले 10 सालों में सिर्फ फिक्सिंग के चार्जेस ही लग रहे हैं ओपनर्स के ऊपर। तो सैम अयूब इससे बच के रहिएगा, बड़ा टैलेंट है लड़के में। उमैर यूसुफ, उस्मान खान यहाँ पे विकेट कीपर नज़र आ रहे हैं, तैयब ताहिर, इरफान खान, जहानदाद खान, अब्बास अफरीदी। अब जितने नाम पढ़ रहे हैं, अगर आप हिंदुस्तान से ये वीडियो देख रहे हैं बैठे या दुनिया में कहीं से, और आप पाकिस्तान से नहीं हैं, तो ये सारे नाम आपको नए लग रहे होंगे। ठीक हो गया। लेकिन ये वो लड़के हैं जो पिछले आप ये कह लें 7 7 8 8 साल से रुल रहे थे क्रिकेट के लिए, खेलने के लिए। इनके पास पर्ची नहीं थी, इनके पास पैसा नहीं था, इनके पास कुछ नहीं था। लेकिन अब इनके पास ये कुछ है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट वो डाई अगर वो T20 क्रिकेट वनडे क्रिकेट की तरह खेलेंगी।
तो वो अब गेम नहीं रही, अब रोबोटिक क्रिकेट हो गई है, जिस तरह के आजकल बोला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया की रोबोटिक क्रिकेट है, 300 स्कोर T20 में, 250 स्कोर कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर और इस IPL में शायद एक नया रिकॉर्ड देखिए हम दुनिया का, क्योंकि T10 में बड़ी प्रैक्टिस हो रही है। हारिस रऊफ आ जाते हैं। हारिस रऊफ के बाद हमारे पास अबरार अहमद है, एक अच्छे स्पिनर है। हारिस रऊफ के बारे में सभी जानते हैं कि हारिस रऊफ के बारे में मैंने बोला था बड़ी मार खाली बेटा, आप परफॉर्मेंस देगा तू, तो उसने भी परफॉर्मेंस दी। बाबर आजम से भी परफॉर्मेंस माफिया देनी नहीं थी, दिलवाई जाती है, मार भी पड़वाई जाती है, विकटें भी दिलाई जाती हैं। इस तरह ही सुफियान मुकीम, हसीबुल्ला खान, और यहाँ पर हसीबुल्ला खान को मैं देखना चाहता हूँ बल्ले के साथ, पता नहीं क्यों नहीं मुझे ये नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। अरफात मिनार, कासिम अकरम, आमिर जमाल, साहिबजादा फरहान और मोहम्मद हसनैन मेरे फेवरेट बॉलर। और टोटल एक नया पैक नज़र आ रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर अब बात की जाए प्लेइंग 11 की, यहाँ पे पाकिस्तान की आ चुकी हुई है। सैम यूब खेल रहे हैं, उमैर यूसुफ, उस्मान खान, सलमान आगा, तैयब ताहिर, इरफान खान, जहानदाद खान, अब्बास अफरीदी, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम, हारिस रऊफ। यहाँ पर मैं ये बात करूँगा कि पाकिस्तान की टोटल एक ऐसी धरती पर खेल रहे हैं जहाँ की पिचेस और ये वो नहीं पता, नए खिलाड़ी हैं, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में जीत कर आए हैं तो दे विल हैव कॉन्फिडेंस। लेकिन माफिया अब पाकिस्तानी क्रिकेट को ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, जैसे नीचे गिराया था ना, अब मैंने आपको बोला था कि इन लड़कों ने अब रिवाइव करना है और ऊपर आना है। तो कुछ मैचेस ऐसे भी जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में अब आने वाली जो सीरीज़ पाकिस्तान खेलने जा रहा है, अभी मैं T20 की बात करता हूँ, इन T20 में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मैच जिम्बाब्वे फेवरेट लग जाएगा और वहाँ से एक नामुमकिन सा मैच पाकिस्तान जीत सकता है, अपनी बॉलिंग से जीते या बैटिंग से जीते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिम्बाब्वे फेवरेट लग के या तो घोड़ा देगा या फिर फेवरेट लगकर हारेगा। तो इन 3 T20 में एक T20 की तो स्क्रिप्ट अगर ऐसी होती है तो मज़ा आ जाएगा। दूसरी ये चीज़ आ जाती है कि जिम्बाब्वे इंडिया के ख़िलाफ़ भी पहला T20 जीता मैच, और फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी पहला ODI मैच जीता। तो यहाँ पर अब पहला T20 है, तो पहले T20 के अंदर घोड़ा मुझे नहीं समझ आ रहा कि होना चाहिए। मुझे ये लगता है मुझे ये लगता है कि घोड़ा नहीं होना चाहिए, और अगले 2 T20 में हमें घोड़ा मिलना चाहिए। अगले 2 T20 में अगर हमें घोड़ा मिल जाता है तो मतलब कि बल्ले बल्ले, और साथ जिम्बाब्वे फेवरेट लगकर हारे तो और बल्ले बल्ले। तो यहाँ पर मेरे पास ये स्क्रिप्ट है। जिम्बाब्वे की टीम में कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता दूं कि इनके क्रेग अर्विन हो गए और इनके शॉन विलियम्स हो गए, ये टीम से बाहर है। तो यहाँ पर ये वनडे में उनको खिलाया गया, T20 क्रिकेट में नहीं खिलाया गया, ये मुझे कुछ हजम नहीं हुआ। ये मार्केट लोड की एक बहुत बड़ी चाल हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बात मुझे मैच से पहले समझ आ जाए, कभी कभी। लास्ट कल का मैच आपको बताता हूँ, टेलीग्राम पर फ्री टिपिंग चल रही है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हुआ है। कल लास्ट बॉल है, अब लोग कहते हैं हम तो अपनी टीम पे बैठे रहेंगे। लास्ट बॉल है, ज़हूर अली यूई का बॉलर बॉल कर रहा है, टिम डेविड सामने खड़ा है, 5 रन चाहिए, दिलों की धड़कनें तेज़ हुई नहीं है, चौका आ गया टाई है, छक्का आ गया तो विन है। और वहां पर भी मैं बॉल से होने से पहले क्या सोच रहा हूँ कि अब भी मार्केट लोड किधर होगा, और भी भाव क्या बोल रहा, मतलब कि आखिरी बॉल मैच के ऊपर भी। तो अगर आप टेलीग्राम पर नहीं है, अगर मैं टेलीग्राम पर फ्री टिप नहीं देता, पेड मेंबरशिप में दे रहा हूं, तो आप वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारी पटरी ट्रेन अब जीत की शुरू हो चुकी हुई है, अब ये रुकने वाली नहीं है। अब बिग बैश में भी उठा उठा के पटकेंगे, और आपको अगर वाकई में लॉस है तो आपको मेरे से या मैनेजर से फटाफट, जिस तरह एम्बुलेंस को नहीं बुलाते, इस तरह भाई कॉल करनी चाहिए। क्यों कॉल करनी चाहिए? मैसेज करना चाहिए व्हाट्सएप पे कि आप ब्लीड कर रहे हैं, पता है, खून बह रहा है आपका, और जल्दी आप मर जाएंगे फाइनेंशियली तौर पर, पैसे की वजह से। लीकेज हो गई है सिस्टम में, एक गाड़ी के अंदर लीकेज हो जाए, पेट्रोल लीक हो जाए, खत्म। ऑयल लीक हो जाए, खत्म। आपकी लीकेज जब तक बंद नहीं होगी ना भाई, आपको क्रिकेट के मैकेनिक की जरूरत है, क्रिकेट के टीचर की जरूरत है। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पूरा भरा पड़ा है फ्री टिपों से, कुछ ही नहीं बना आप लोगों का। लेकिन अभी जब मुझे फीलिंग आती है, मैं तभी बड़ी आवाज देता हूं कि आ जाओ, अभी टाइम है, प्रॉफिट शेयरिंग में काम करना है, जैसे भी काम करना है, मकसद यह आपका लॉस कवर होना चाहिए। तो अभी पटरी चल रही है, व्हाट्सएप पे आके मिल लेना। अब यहां पर 2 बड़े प्लेयरों को बाहर रखा गया, मार्केट लोड जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है अगर जिम्बाब्वे को जीतना है तो पहला मैच नहीं, अगले 2 मैचों में, और मोस्ट प्रोबेबली तीसरा मैच
में जिम्बाब्वे जीते। और ये भी हो सकता है तीसरे मैच में कि पाकिस्तान फुल फेवरेट रख के जैकपॉट दे दे और जिम्बाब्वे विन हो जाए। लेकिन पाकिस्तान, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ऐसी टीम है जो कि बिल्टअप हो रही है, और बिल्टअप होती हुई टीम के आगे कभी कभी ऑस्ट्रेलिया भी नहीं खड़ी रह सकती, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की बताया था। तब बताया था जब दुनिया पाकिस्तान के ऊपर थूक रही थी कि ये टीम ही घटिया है, और आपको वो उसने वनडे सीरीज जीत के दे दी भैया। तो ये पाकिस्तान बिल्ट ऑन है। चैंपियन ट्रॉफी में भी मुझे अच्छा ये परफॉर्मेंस देती हुई नजर आएगी। 50 ओवर का है और 50 ओवर के खिलाड़ी यहाँ पाकिस्तान के पास आराम से खेलने के लिए। यहाँ पर रेयान बल, यहाँ पे जो भी जिम्बाब्वे के प्लेयर, मैं जो मेन प्लेयर है, रेयान बल हो गए, बेनेट हो गए, सिकंदर रजा एज ए कैप्टन वापस आ रहे हैं। और सिकंदर रजा एज ए कैप्टन वापस आना ना, ये एंड तक लड़ते हैं। तो हार मत मानीजिएगा, भाव पे वापस आते हैं। तो भाव इस वक्त मेरी नज़र में, अगर शॉन विलियम्स और ये एरविन क्रैग एरविन खेल रहे होते तो ये भाव शायद 55-60 पैसे चला जाता। लेकिन यहाँ पर भाव इज़ ऑल राइट, ना पाकिस्तान की फेवर में ज़्यादा, थोड़ा सा पाकिस्तान की फेवर में भाव ज़रूर डिक्लाइन कर रहा है। इसका मतलब ये है हमें फेवरेबल ट्रेडिंग मैचेस मिल सकते हैं, क्योंकि एक तरफ वुमेन या T10 या बीच में मैच चल रहे होंगे, तो पाकिस्तान जिम्बाब्वे के मैचेस लोग खेलने ज़रूर आएंगे। लेकिन स्ट्रेटजी वीडियो बंद करते हुए फिर समझा रहा हूँ, पहले 2 मैच जिम्बाब्वे ऑलरेडी पाकिस्तान इंडिया को हरा चुका, तो यहाँ पर वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। दूसरी कंडीशन ये है कि जिम्बाब्वे या तो फेवरेट लग के आ रहे या घोड़ा दे। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर पहले मैच में जैकपॉट नहीं होता तो अगले 2 मैच में दिख सकता है। तीसरी कंडीशन ये है कि जिम्बाब्वे लास्ट मैच या एक मैच पाकिस्तान भी फेवरेट लगा हो तो वहाँ से भी रिवर्स गियर मार के जीत सकता है, और वो मैच आखिरी 12 बॉलों पर भी आ सकता है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और बिग बैश की वीडियो चाहिए तो नीचे बिग बैश कमेंट कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।